बिहार के राजनीतिक गलियों में एक नाम बहुत ही चर्चा में है और वो नाम है प्रशांत किशोर। जन स्वराज का संस्थापक प्रशांत किशोर का उनका बातें करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो जो बिहार के लिए वादे और दावे कर रहे हैं वो कहीं न कहीं बिहार के लिए बहुत ही अहम है। 20 साल तक बिहार पे राज करने वाले नीतीश कुमार, जिन्होंने लगभग 6 बार बीजेपी के साथ और बार उधर मान के चलिए जो राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन बना के बिहार पे राज किया, बिहार के सत्ता में रहा। वो अपने कुर्सी के लिए, कुर्सी बचाने के लिए पार्टियां बदलते रह गए। 20 साल तक वो पार्टियां बदलते रह गए लेकिन बिहार को नहीं बदल पाए। सड़क हो गया, बिजली हो गया, थोड़ा बहुत अच्छा हुआ, विकास हुआ। नहीं तो मान के चलिए जो इनसे पहले तो बिहार का जनता तो लगभग में 80% जनता तो लालटेन की रोशनी में जी रहा था। फिर आया एक नया पार्टी जन स्वराज, बिहार के लिए एक नई उम्मीदें लेके। ये भी मान के चलिए जो चुनाव से पहले जो भी हैं, जो पार्टियां हैं, जो वादे करते हैं, ये भी बड़े-बड़े वादे कर रहे हैं, बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं। आज इन्हीं के जो वादे हैं और दावे हैं उनको हम विस्तार से जानेंगे। अगर बिहार का सबसे बड़ी समस्या का बात करें तो समस्या है बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, आमदनी की कमी। यही बेरोजगारी के कारण इंसान यहाँ से पलायन करके दूसरे राज्य में जाके मजदूरी कर रहे हैं। छोटे, बड़े, किसी भी प्रकार का मजदूरी उनके लिए यहाँ से ले जाके दूसरे राज्य में जाके मजदूरी कर रहे हैं। यही पलायन का बात प्रशांत किशोर अपने हर रैली, हर भाषण में कर रहे हैं कि पलायन को रोक देंगे। उनका सरकार आते ही साल भर के अंदर पलायन को रोक देंगे। प्रशांत किशोर के पास ऐसा कौन-सा मास्टर प्लान है, पलायन को रोकने के लिए ऐसा कौन-सा योजना है, जो जिसके तहत वो मान के चलिए जो इतना सालों से बिहार में पलायन का समस्या, बेरोजगारी का समस्या है, वो आज तक हल नहीं हो पाया। लेकिन प्रशांत किशोर जो दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, उनका सरकार आते ही साल भर के अंदर पलायन को रोक देंगे। तो उनका जो वादा है, जो कर रहे हैं, क्या वादा है, क्या दावा है, वही समझते हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि पलायन जो है, ना सरकारी नौकरी से रुक सकता है, ना ही फैक्ट्री लगाने से रुक सकता है। अगर पलायन को रोकना है ना, का कहना है, जो बिहार में पूँजी का उपलब्ध कराना ज़रूरी है और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देना ज़रूरी है। आखिर मान के चलिए पूँजी क्या हुआ, जैसे मान के चलिए बैंक हमको लोन दे रहा है, अभी मान के चलिए कहीं भी लोन लेने के लिए बिज़नेस पर्पज़ के लिए जाइएगा तो बैंक नाकर-नुकर करता है, ढंग से लोन देता नहीं है लेके। आम जनता जो है वो लोन नहीं ले पाता है बैंक से। यही बैंक को मान के चलिए जो बिहार में पूँजी की जो कमी है, यही पूँजी को पूरा करने के लिए वो बोल रहे हैं कि पूँजी को उपलब्धता को पूरा करके और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देकर पलायन को पूरी तरह से रोक देंगे। बिहार के 90% परिवार का कोई ना कोई सदस्य, या 1 सदस्य, 2 सदस्य, 5 सदस्य पूरा परिवार ही दूसरे राज्य में जाके पलायन करके यहाँ से दूसरे राज्य में जाके छोटा-बड़ा कोई भी काम हो, कचरा उठाने से लेके खेतर मजदूरी तक या कोई भी काम हो, वो कर रहे हैं। मान के चलिए 90% परिवार, जो एक बड़ी आँकड़ा है। आप एक ही चीज़ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार में बेरोज़गारी कितनी होगी। आप इंडिया के किसी भी फैक्ट्री में चल जाइए, इंडिया का के जो जितने भी ज़िले हैं, जितने भी राज्य हैं, कोई सा भी फैक्ट्री में चल जाइए, छोटा हो या बड़ा हो, वहाँ आपको बिहार के लोग मज़दूरी करते हुए मिल ही जाएँगे। प्रशांत किशोर का कहना है कि सरकारी नौकरी से पलायन को नहीं रोका जा सकता है। ये बात सत्य है कि बिहार में या कहीं भी मान के चलिए सरकार के पास उतना सर नौकरी है ही नहीं देने के लिए, जो 20% 20 बिहार की जो आबादी है उसका 20% को भी सरकारी नौकरी दिया जा सके। दूसरी बात ये है उनका कहना कि प्रशांत किशोर का कि फैक्ट्री लगाने से बिहार का पलायन नहीं रुकेगा। क्या इस बात से आप एग्री करते हैं? बिहार में फैक्ट्री लगाने से पलायन नहीं रोका जा सकता है? ये बात बोलने से पहले प्रशांत किशोर को ज़मीनी हकीकत को जानना ज़रूरी है। सिर्फ़ ऐसा नहीं कि बोल दिए, हवा में बात कर दिए। जितना भी लोग यहाँ से जा रहे हैं पलायन करके दूसरे राज्य में, वो कहीं न कहीं दूसरे राज्य में जाके फैक्ट्री में ही काम कर रहे हैं।
तो ये बात तो मान के चलिए जो कहना जायज़ तो नहीं है कि बिहार में फैक्ट्री लगा देने से पलायन को नहीं रोका जा सकता है। बिहार में पलायन को रोकने के लिए फैक्ट्री को ही लगाना ज़रूरी है। ये प्रशांत किशोर को बोलने से पहले सोचना चाहिए था। ज़मीनी हकीकत को जानना ज़रूरी था। सिर्फ़ मान के चलिए पैदल यात्रा कर लिए तो ऐसा थोड़ी है कि आप ज़मीनी हकीकत जान गए। नहीं, या तो आप बिहार के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि फैक्ट्री लगाने से बिहार का पलायन को नहीं रोका जा सकता है। प्रशांत किशोर को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि बिहार में फैक्ट्री से ही पलायन को रोका जा सकता है। उनका कहना है जब सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देकर हम बिहार में पलायन को रोक लेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सर्विस सेक्टर होता क्या है? सर्विस सेक्टर का मतलब होता है किसी भी प्रकार का सेवा का प्रदान करना। जैसे मान के चलिए मुझे चावल की ज़रूरत हो गई या मुझे मान के चलिए जो राशन कोई सामान की ज़रूरत हो तो मैं जहाँ बन रहा है वहाँ तो डायरेक्ट नहीं जा सकता हूँ लेने के लिए। मुझे कहाँ जाना होगा? किराना स्टोर पे जाना होगा, जो वहाँ से बड़े-बड़े फैक्ट्रियों से खरीद के हम तक पहुँचाता है। तो बीच में जो पहुँचा रहा है किराना स्टोर वाला वो सर्विस प्रोवाइडर हो गया, वही सर्विस सेक्टर में आता है। जैसे मान के चलो मुझे कहीं जाना है तो बस हो गया, ऑटो हो गया, रेल हो गया, हवाई जहाज हो गया, ये सब सर्विस सेक्टर में आता है। मान कपड़ा हो गया, कपड़ा का दुकान, मोबाइल का दुकान, बहुत सारा मान के चलिए जो थिएटर हो गया और मान के चलिए जो मॉल हो गया, बहुत जितना भी मान के चलिए हमको सर्विस प्रोवाइडर हो गया, चाहे अस्पताल हो गया, मान के चलिए जो कुछ कोचिंग सेंटर हो गया, वो सब सर्विस प्रोवाइडर में आता है, सर्विस सेक्टर में ही आता है। वो सब सर्व सेवा प्रदान कर रहे हैं, वो सब सर्विस सेक्टर में आता है। मतलब सर्विस सेक्टर का मतलब सीधा-सा हुआ कि वहाँ सामान का उत्पाद नहीं हो रहा है, वो सामान का कहीं से और से ला के हमको सेवा प्रदान हमको हमारे पास उपलब्ध करवा रहा है। बिहार के लोगों के पास आमदनी का क्या सोर्स है? क्या यहाँ ना ढंग का कोई खेती हो रहा है, ना ढंग का कोई उद्योग है, ना ढंग का कोई फैक्ट्री है, आमदनी का कोई सोर्स नहीं है। प्रशांत किशोर जी कहते हैं, सर्विस सेक्टर का जो बढ़ावा देकर बिहार में पलायन को रोक लेंगे। क्या ये बात सत्य है? ये बात कहीं से भी सत्य नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात मान के चलिए जो सर्विस सेक्टर वहीं पे ग्रो करता है जहाँ पे फैक्ट्री है, जहाँ पे बड़े-बड़े उद्योग हैं। आप गौर कीजिएगा जहाँ फैक्ट्री है, जहाँ उद्योग है, जहाँ कल कारखाना है, जहाँ बड़े-बड़े या छोटे-छोटे कोई सी भी प्रकार का फैक्ट्री है, वहीं पे सर्विस सेक्टर जो है वो ग्रो करता है। अब जहाँ पे मान के चलिए आदमी के पास आमदनी का कोई सोर्स ही नहीं है, वहाँ पे सर्विस सेक्टर चलेगा। सिर्फ़ बोल देने से थोड़ी हो जाता है कि सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देंगे। बिहार में अभी जो ये बोल रहे हैं कि पूँजी उपलब्ध करा के हम बिहार के लोगों को रोज़गार दे के पलायन को रोक देंगे। अभी बिहार में जीविका चल रहा है। जीविका का उद्देश्य है कि ग्रामीण महिलाओं का जो हो गया, ग्रामीण लोगों के परिवार को हो गया रोज़गार देना। बिहार में देखिए कहीं पे क्या जीविका से कितने लोग रोज़गार कर रहे हैं। मान के चलिए 10% भी लोग बिहार से जीविका से रोज़गार नहीं कर रहे हैं। जीविका से वो मान के चलिए पूँजी लेके अपना परिवार पाल रहा है, अपना पेट पाल रहा है। जीविका से कोई रोज़गार नहीं कर रहा है, सिर्फ़ कागज़ों पे हैं। सिर्फ़ सरकार के कागज़ों पे हैं कि जीविका से हम इतने लोगों को रोज़गार दे दिया। आप जाके देखिए बिहार में, जीविका से जो रोज़गार के लिए चलाया जा रहा है, उससे कहीं भी किसी भी प्रकार का रोज़गार है ही नहीं, सिर्फ़ नाम का है कि जीविका से रोज़गार मिल रहा है। उनका कहना ये भी है कि बिहार में पूँजी का उपलब्ध करा के युवाओं में दिया जाएगा और युवा अपना उससे रोज़गार करेगा। क्या रोज़गार करेगा? क्या बिहार के युवाओं के स्किल उतना डेवलप है कि वो रोज़गार कर पाएगा? काहे कि बिहार का क्या देश का कोई भी मान के चलिए शिक्षा सिस्टम ही ऐसा है कि युवाओं में सिर्फ़ सरकारी नौकरी के लिए ही पढ़ा जाता है कि पानीपत का युद्ध इतना में हुआ, याद कर लीजिएगा फलाँ एग्ज़ाम में आएगा। हाँ? ये सब से क्या वो रोज़गार डेवलप कर लेगा? नहीं, ये सब से रोज़गार डेवलप नहीं कर पाएगा जब तक उसका स्किल डेवलप नहीं किया जाएगा ना, तब तक बिहार के युवाओं को डेवलप नहीं किया जा सकता है, रोज़गार नहीं दिया जा सकता है सर्विस सेक्टर से। चाहे आप कितना भी पूँजी बाँट दीजिए, उससे डेवलप नहीं होने वाला है। और बिहार को डेवलप करने के लिए, बिहार के ये जो पलायन है उसको रोकने के लिए, बिहार के बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए, बिहार के गरीबी को दूर मिटाने के लिए, दूर हटाने के लिए बिहार में फैक्ट्री ज़रूरत है। बिहार में सिर्फ़ फैक्ट्री ही ज़रूरत है। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, फैक्ट्री बहुत ज़रूरी है बिहार में। और इस बार बिहार के लोगों को सोचना चाहिए कि बिहार के जो इतना पलायन कर रहे हैं, पलायन को रोकने से पहले यहाँ के जो नेता है, जो भ्रष्ट नेता है, जो बड़े-बड़े वादे-दावे करके सिर्फ़ बिहार को लूटा है, उसको पलायन किया जाए।
और लोग सबसे बड़ी यहाँ क्या करते हैं कि भले वो यहाँ से जाके गुजरात के लोहा फैक्ट्री में काम करके आए, लेकिन यहाँ क्या करेगा, जाति के नाम पे वोट देगा। जाति के नाम पे वोट देगा कि फलाना जाति हो, हमारे जाति का है, भले हमारा कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन हम उसी को वोट देंगे। चाहे बिहार के लिए वो कुछ किया हो या ना किया हो, चाहे बिहार को जंगल राज में काहे ना तब्दील कर दिया हो, चाहे बिहार को बेरोजगारी में ही क्यों ना धकेल दिया हो, लेकिन देंगे वोट उसी को, चाहे हमको, चाहे हमारे परिवार को, चाहे हमारे आने बाल बच्चे उसको जाके गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, वहाँ जाके खेतर मजदूरी करना पड़ जाए, इससे मुझे कोई लेना देना है। बिहार आदमी का ये सोच है। एक पार्टी कितना राज करेगा, बहुत बहुत दिन तक राज करता है, क्या किया आखिर बिहार के लिए?